बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी खोए और ब्रेड की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और सबको बहुत पसंद है। इसको आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी मेहमान आए हैं तो उनके लिए भी बना के रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पतीले में 1 कप चीनी डालेंगे और उसी कप से हम आधा कप पानी का डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। साथ ही हम 2 इलायची जो है वो तोड़ के डाल देंगे ताकि खुशबू अच्छी आए। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। बस हमें इतनी ही चाशनी चाहिए, ना तो 1 तार ना 2 तार, बस इतनी हल्की सी हाथ को चिपके तो उतार दो। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी थी। मैंने आधा लीटर दूध ऊपर रख दिया। चाशनी जो है मैंने साइड पे निकाल दी। दूध को हम अच्छे से हिलाएंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। दूध हमें डब्बे का नहीं लेना, बल्कि फुल फैट हमें दूध लेना है। पाउडर मिल्क भी हम इसको मिक्स कर देंगे और इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून चीनी शामिल करके वो भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी जो खोया है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइस, जो मैंने लिए हैं 8 अदद लिए हैं। इसके किनारे जो हैं वो हम निकाल देंगे। किनारे हमने इसके चारों तरफ से निकाल देने हैं। किनारे हमें नहीं चाहिए, उनको हम साइड पे कर देंगे, बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो किनारे जो हैं वो हमने निकाल दिए हैं। अब हम इसके 4 पीस करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि पीस एक जैसे ही हों, दरमियान में से भी। अब हम दूसरी साइड से भी दरमियान में से ही कट करेंगे, ताकि हमारे पीस जो हैं इक्वल बने। तो पीस कट करके हमने रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे हमने पीस निकाल लिए हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। ऑयल हमारा जो है गरम हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड के टुकड़े डाल देंगे। बस हल्की आंच पे हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। जैसे ही एक साइड से कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। एक प्लेट में हम इनको निकाल लेंगे। बाकी के भी हम इसी तरह डाल के उनको भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो इधर जो हमारी चाशनी है उसको बिल्कुल ठंडा ही होना चाहिए। चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी है, तो देख सकते हैं कि जमी भी नहीं है, क्योंकि इस तरह हमने इसको बनाई है। तो जो टुकड़े हैं हम उसके अंदर डालेंगे और एक छन्नी के ऊपर बाहर निकाल देंगे, ताकि जो इसके अंदर इजाफी चाशनी है वो बाहर निकल जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी उसकी शाइनिंग आ रही है। तो ये चाशनी जो है हमारी बच चुकी है, तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे, बाद में किसी भी काम आ जाएंगे। तो इधर हमारी जो हमारा खोया तैयार करके रखा था वो भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे
और ऊपर से दूसरा पीस रखेंगे। तब देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी उसकी लुक आई है। साइडें अगर आप साफ़ करना चाहें तो साफ़ कर दें, अगर नहीं तो ऐसे भी ठीक है। तब देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी उसकी लुक आई है। बस इसी तरह से हम इसको ऊपर खोए लगा के और दूसरा टुकड़ा रख के हम इसको रेडी कर लेंगे। हाँ, बन गई ना मज़ेदार सी ब्रेड खोए की बर्फ़ी, जो कि सबको बहुत पसंद होती है और बहुत ही जूसी जूसी बनती है। तो माशाल्लाह हमारी बर्फ़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। आप इसकी शाइनिंग चेक करें तो शाइनिंग जो है वो इसकी बनी हुई है। वो सिर्फ़ इसलिए कि जो हमने चाशनी रेडी की थी, अगर हम उसको एक तार या दो तार चाशनी करते तो इसके ऊपर जो चाशनी थी वो जम जानी थी, इसकी ये शाइनिंग नहीं आनी थी जो हमें चाहिए। इसीलिए हमने जो इसकी चाशनी थी वो तार के हिसाब से नहीं बल्कि हाथ को थोड़ी सी चिपकने लगी तो हमने बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी आ रही है। तो बस इसी तरह से आप भी इसको रेडी कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।